आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसकी होने वाले अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, जो आपके 30 जनवरी से 11 फरवरी तक अभ्यास प्रश्न पत्र होने वाले हैं, जिसका आपका विषय विज्ञान का आपको पेपर भी मिल चुका होगा घर लाने के लिए, और अभी आपको इसके उत्तर लिखकर स्कूल में जमा करना है। तो इसके छात्र यहाँ पर कंप्लीट रियल क्वेश्चन 100% रियल पेपर के 100% राइट आंसर बताने वाले हैं, जिससे आप अपने इस पेपर में 75 में से 75 अंक ला पाओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्णांक है 75, समय है 3 घंटे, विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं, अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 और सेट ए। छात्रों, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण निर्देश भी देख सकते हो। अभी हम यहाँ पर सीधे प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले आपके सही विकल्प पे प्रश्न आए हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है छात्रों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है ना। तो 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है आपको उसमें 6P में टिक कर देना है, यही आपको उत्तर में लिख देना है, आपका कंफर्म उत्तर यही है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया है, चमकदार अधातु है। तो छात्रों, चमकदार अधातु आपकी यहाँ पर आयोडीन हो जाएगी, ठीक है। फिर मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो यह संबंधित है उत्सर्जन से, आपका आंसर आ जाएगा। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा शुक्रवाही का। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो 5वें में आपका उत्तर क्या आ जाएगा, कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। फिर आपका 6वां प्रश्न है, किसी दर्पण के साथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यहाँ पर आपका यह दर्पण होगा या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर द उत्तर में लिख देना है। फिर आपका 7वां प्रश्न है, 1 एम्पियर का मान होता है। तो यहाँ पर छात्रों आपका जो 1 एम्पियर का मान होता है, तो यहाँ पर छात्रों आपका जो 7वां क्वेश्चन में आंसर आएगा वो आएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर का मान होता है। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 8th में जो उत्तर आ जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, वो आपकी हो जाएगी जनित्र, ठीक है। क्या आपका उत्तर आ जाएगा, जनित्र। यहाँ पर आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हो जाएगी। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला संगमरमर के रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है CaCO3, ठीक है। फिर अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धियाँ कहलाती हैं, तो ये आपकी गैंग कहलाते हैं, आपको इस पर लिख देना है गैंग, ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिख देना है थायरॉक्सिन। क्या लिख देना है उत्तर में आपको, थाय, एक मिनट, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, थाय रॉक, उसके बाद सामने छुट्टी की और ना, ठीक है, थायरॉक्सिन आपको लिख देना है। मोबाइल में थोड़ा क्लियर नहीं लिख रहा है, पर आपको ऐसे ही लिखना है थायरॉक्सिन, है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों आपका, जो कि 4th क्वेश्चन है। जब पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें खालिस्तान पुष्प कहते हैं, तो उन्हें छात्रों द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या लिखना है आपको उत्तर में, द्विलिंगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख दीजिएगा, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या लिखना है आपको, अभिलंब से दूर हट जाता है। फिर है, किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद परिपथ पथ को कहते हैं, जिसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको लिख देना है विद्युत, इसके बाद लिख देना है परिपथ। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी में लाइए। पहला है सिरका, तो आपका सिरका जो है ये मैच हो जाएगा एथेनोइक अम्ल से, ठीक है। नेक्स्ट है पारा, तो पारा आपका किससे मैच हो जाएगा, पारा आपका जो है ये मैच हो जाएगा आपका अमलगम, क्योंकि आपका अमलगम का मिश्र धातु है पारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये आपका मैच हो जाएगा न्यूरॉन से, ठीक है। किससे मैच होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मैच होगा छात्रों मस्तिष्क एवं मस्तिष्क से, ठीक है। इसका मतलब है वही न्यूरॉन ही होता है, क्योंकि मस्तिष्क या मेरुरज्जु में आपके न्यूरॉन होते हैं,
और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो भी मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में होता है। फिर आपका अलैंगिक प्रजनन की है तो ये आपका मैच हो जाएगा किससे, कायिक प्रवर्धन से। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये आपका किससे मैच होगा, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसे हम लास्ट में देखेंगे। पहले आप देखते हैं विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का आपका मैच हो जाएगा अमीटर से। और जो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है ये आपका आ जाएगा एक दिशिकी। और जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, ये आपका आ जाएगा किससे, टंडल प्रभाव से। इस प्रकार से आपकी मैच हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। CaOCl2 का प्रचलित नाम है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है छात्रों क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, प्रचलित नाम है इसका, एक मिनट, यहाँ पर आपको लिखना है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये लिखना है, इस प्रकार से लिख देना है ब्लीचिंग और फिर पाउडर। देन नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लोरोफिल। क्या लिखना है आपको, क्लोरोफिल, या फिर आप लिख सकते हो हरित वर्णक, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA का पूरा नाम क्या है, तो DNA का पूरा नाम लिखना है आपको फिर लिखना है ऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी आपको लिखना है राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है न्यूक्लिक एसिड, लामे छोटी की, एक मिनट, इतना लिखना आपको न्यूक लामे छोटी की, और उसके बाद आपको लिख देना है एसिडोल, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है एसिड। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा डायऑप्टर। क्या लिखना है आपको, डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए हुए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो अल्पतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर आपको लिख देना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक फैराडे ने की थी। देन इसके छात्रों आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन देख लो फिर हम इसके रेगुलर आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों। 5वां 6वां, फिर आप 7वां देख लो, है ना, 7वें का अथवा देख लो, 8वां प्रश्न देख लो, 8वें का अथवा देख लो, फिर आपका 9वां प्रश्न है इसका अथवा देख लो, 10वां इसका अथवा, 11वां प्रश्न इसका अथवा, 12वां प्रश्न इसका अथवा, 13वां इसका अथवा, 14वां, ठीक है, 15वां 16वां सब आपके सामने है। आपको पेपर भी मिल जाएगा स्कूल से, है ना, तो उससे भी आप पेपर देख लीजिएगा पूरा, या तो आपके स्कूल में करने को मिलेगा या तो घर लाने को मिलेगा, दोनों चांस केस आपके हो सकते हैं, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। इसलिए आप घर से तैयार करके जाओ, मान लो आपको स्कूल में ही करना पड़े तो आप कर लो। तो यहाँ पर छात्रों आपका जो 5वां क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसका उत्तर आप देख सकते हो। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। फिर आपका 6वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं, तो 6वें का अथवा का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न है, आघात वर्धनीय एवं तन्य को परिभाषित कीजिए, तो आपको लिखना है धातुओं का वह गुण जिसमें उसे पीटकर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और धातुओं का वह गुण जिसमें उसे खींचकर उसके लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। 7वां प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर, तो आपको पहला अंतर लिखना है, साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक संख्या अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोरिक लवण होते हैं। फिर साबुन लिखना है आपको, साबुन ये केवल मृदु जल के साथ ही झाग देते हैं, अपमार्जक ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। 8वां, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, उत्तर लिखना है, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर उसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। फिर 9वां प्रश्न है छात्रों, कायिक प्रवर्धन के कोई 2 लाभ लिखिए, तो आपको हेडिंग डालनी है उत्तर में, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। फर्स्ट पॉइंट डाल देना, इसके बाद कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं
और दूसरा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। फिर 10वां प्रश्न है, इसका तो 8वां का उत्तर आपके सामने है। तो प्रश्न है आपका, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है। ठीक है, तो आपको उत्तर क्या डालना है। परस्पर विरोधी शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर उनकी संतानों में दोनों विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में होता है और दूसरा छिपा रहता है। यह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में की संतानों में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण छिपा रहता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11, वो है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो आपको लिखना है, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि आपको चित्र बनाना हो तो बना सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है। दो नियम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर में होते हैं, और द्वितीय नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। या फिर लिख सकते हो आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या बराबर होती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। तो 12 का उत्तर हमने अभी देखा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। हमसे 11वां छूट गया है तो हम 11वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप छात्रों इसका उत्तर देख सकते हो, हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम है। हीरा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम है और हीरे में प्रकाश की चाल का मान काफ़ी कम है, अतः प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड का 1.42 गुना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ अरेख के उपयोग आने वाले या फिर अथवा है फ्यूज तार। तो हम फ्यूज तार वाला उत्तर देखने वाले हैं। फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हो इसका। फ्यूज तार धातु या मिश्र धातु की तार का टुकड़ा होता है जिसे विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में एक विशिष्ट मान से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार का ताप बढ़कर उसकी गलनांक तक पहुंच जाता है, जिसके कारण फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इस प्रकार छात्रों फ्यूज तार का विद्युत उपकरणों का बचाव करता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया 13वां। अभी छात्रों हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आपका देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर देखते हैं 14वें का उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, पहला गुण, चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है, और दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की लंबवत होती है। ठीक है, तो 14वां भी हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं 15वां। तो 15वां क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। ये अथवा वाला हम उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लघुपतन कब होता है का उत्तर, यानी कि 15वें का अथवा, जब घरेलू विद्युत परिपथ में खराब एवं क्षतिग्रस्त तारों के कारण जब कभी विद्युन्मय एवं उदासीन तार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तार लिखा है, तार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तब, तथा विद्युत परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। इस घटना को लघु पतन कहते हैं। अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो 16वां क्या है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है अथवा जैव निर्मीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर छात्रों आप 16वें का उत्तर देख लीजिए और लिख लीजिए, सिंपली नोट कर लीजिए, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, बिल्कुल आप पूरा पूरा उतार लीजिए, इतना आपका उत्तर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर देखेंगे हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी दीजिए और अथवा भी आप चेक कर सकते हो। तो हम 17वें का उत्तर देख लेते हैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो 70वें का जो उत्तर है छात्रों, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर है, वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया हैं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिक में विघटित हो जाता है। उदाहरण CaCO3 गर्म करने पर CaO + CO2। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, तो वो है आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, वो क्या है कि निम्न हार्मोन्स के कार्य लिखिए, साइटोकिनिन, ऑक्सिन,
और एब्जेलिक अम्ल, तीन के आपको नाम कार्य लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों के कार्य। पहला जो आपका है ऑक्सिन, इसका कार्य यह है, यह हार्मोन अग्रस्त कालिकाओं तने के शीर्ष एवं बीज के भ्रूण में स्रावित होता है। पहला कार्य है यह कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रयोग से पौधों की कलमों में जड़ों का शीघ्र विकास होता है। और फिर जो आपका ऑक्सिन है, ऑक्सिन के दो कार्य यह हैं, आप देख सकते हो। ऑक्सिन के साथ मिलकर पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह हार्मोन बीजों की सुप्ता सुसुप्ता अवस्था को समाप्त कर बीजों में अंकुरण को प्रभावित करता है। और इसका जो आपकी एब्जेलिक अम्ल है, इसके दो काम आप देख सकते हो। पहला है यह पौधों में कलिकाओं की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। और दूसरा यह पौधों की पत्तियों के रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को रोकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका उत्तर। तो यहाँ पर छात्र आप देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वां हमने देख लिया। 19वां है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो अभी हम देखते हैं 19वें का उत्तर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो नीला क्यों होता है। एक मिनट। वायुमंडल की वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण नीले प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमें प्रकाश से आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। ये आपका उत्तर हो गया। अभी हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपका अगला प्रश्न है, यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आद्रवती बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण लिखकर व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का है 20वां प्रश्न। इसका उत्तर हम देखते हैं 8वें का 20वें का। तो यहाँ पर छात्र आप देख सकते हो उत्तर, इसका आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, समीकरण भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका उत्तर देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 21वां। इसमें आपको अथवा वाला हम देखेंगे कि एथेनॉइक अम्ल, प्रोपेनॉल और ब्रोमोबेंटेन के संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको कोई दो करने हैं, कितने करने हैं, कोई दो। तो कोई दो बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 21वें का उत्तर जो आपका है ये है आपके सामने। ठीक है, तो एथेनॉइक अम्ल, प्रोमोबेंटेन और प्रोपेनॉल तीनों के हैं, आप कोई दो कर सकते हो। तो आप मेरे हिसाब से एथेनॉइक अम्ल और प्रोमोबेंटेन का कर लीजिएगा। ठीक है, चित्र बस आपको बनाने हैं। अभी आपका जो लास्ट क्वेश्चन है छात्रों, वो आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर में है। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाई, सॉरी हम उत्तर देखने वाले हैं इसका। उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आहार नाल का, तो यहाँ हम देखो अथवा वाला जो क्वेश्चन है यार, ये अथवा वाला आपका आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। इसका उत्तर आपका यहाँ पर है। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ऊपर लिखना है यहाँ पर जिब्या, मुख, ठीक है, मुंह, मुख, गुहा, ग्रासिका, डायाफ्राम, पित्ताशय, भंडारण करता, पित्त का भंडारण करता है, बस इसमें आप कोष्ठक में लिखना है। फिर पित्त नली, यकृत, अग्नाशय, है ना, परिशोषिका, गुदाद्वार, बृहदांत, क्षुद्रांत, अमाशय। इस प्रकार से आपको नाम भी डाल देना है। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प उतने वीडियो को शेयर करना। इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। वार्षिक की तैयारी के लिए भी हम आपको तैयारी करवाएंगे, आपको पेपर बताएंगे। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, धन्यवाद।